हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसका गणना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे, हम मान लेते हैं कि ये दो बिंदु हैं। ठीक है, एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। ठीक है, ए जो बिंदु है इस पर प्लस क्यू आवेश है और बी जो बिंदु है इस पर माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, ये जो प्लस क्यू आवेश है और ये जो माइनस क्यू आवेश है, इन दोनों की याद रखेंगे ए और बी को हम एक रेखा से मिला देते हैं और ए और बी के बीच की जो दूरी है उसे हम 2l मान लेते हैं कि 2l इनके बीच की दूरी है। और याद रखेंगे ए और बी के बीच में एक हम मान लेते हैं, ठीक बीच में एक उदासीन बिंदु होता है जिसे हम O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम उदासीन बिंदु से एक हम रेखा खींच देते हैं और ये जो रेखा है ये क्या कहलाता है, उदासीन अक्ष कहलाता है। ये जो हमने रेखा खींचा ये क्या है भैया, उदासीन अक्ष है। उदासीन अक्ष का मतलब कि जहाँ पर भैया विद्युत विभव का मान, मतलब जहाँ पे आवेशों का मान क्या होता है, शून्य होता है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु हम मान लेते हैं जो P है और P पर हमने एकांक धन आवेश लिया है। ठीक है, तो अब हम इनको मिला देते हैं। तो हम इस रेखा को A को P से मिला दिए और फिर से P को B से हमने मिला दिया। ठीक है, और याद रखेंगे इनके बीच जो है ये थीटा कोण बन रहा है और यहाँ पे भी थीटा कोण बन रहा है और O से P के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, और याद रखेंगे जब A से B तक के बीच की दूरी 2l है तो इसका मतलब ये l हो जाएगा, ये भी l हो जाएगा। l होगा कि नहीं, तो इतनी बात आपको ध्यान देनी है। क्या हमने बताया, हमने सबसे पहली बात यही कहा कि सर्वप्रथम हमने दो बिंदु माना, दो बिंदु A तथा B है। A पर प्लस क्यू आवेश, B पर माइनस क्यू आवेश है तथा A और B के बीच की दूरी 2l है तथा A और B के बीच एक उदासीन बिंदु O है जिससे R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां पर एकांक धन आवेश उपस्थित है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इतनी बात जो हमने बोला है, इतनी बात आपको माना कि करके आपको एक्सप्लेन कर देना है इस फिगर को बनाने के बाद। समझ में आ रहा है ना क्या कहना है। एक बार और मैं सीक्वेंस में बोल दे रहा हूँ, आपको उस बात को ही आपको इस फिगर को बनाने के बाद आपको लिखना है, वो इम्पोर्टेंट है भले लिखना। ठीक है, भले ही आपने जिस प्रकार मैंने बोला उस प्रकार नहीं, तो जितनी बात आपने समझा है उसको 3-4 लाइन अपने आप से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, आपको लिखेंगे माना A और B दो बिंदु हैं, A पर प्लस क्यू आवेश, B पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है तथा A और B के बीच की दूरी 2l है तथा A और B के बीच उदासीन बिंदु O है तथा उदासीन बिंदु O से R दूरी पर स्थित एक बिंदु P है जहां एकांक धन आवेश उपस्थित है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। इतनी बात आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर देना है। जरूरी नहीं कि मैंने जो कहा वही लिखेंगे, आप जितना इस फिगर से समझे हैं उस प्रकार आप लिख सकते हैं। तो अब आते हैं हम गणना पे। तो अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं गणना। तो गणना समझिए, सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विभव क्या हो जाएगा, V = 1/4πε0 Q। ठीक है, तो प्लस क्यू है तो प्लस नहीं देंगे तो यहाँ पे Q हो गया और R²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इस बिंदु P पर ही हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो A से P लिख देंगे, AP की दूरी। ठीक है, और इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि विद्युत विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/d, मतलब d क्या है, दूरी है। तो दूरी कहाँ से कहाँ तक भैया, A से P तक की दूरी है ना, तो AP हमने लिख दिया। ऐसे ही हम माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण
उत्पन्न विभव। तो क्या हो जाएगा भैया, v इक्वल टू 1/4πε0 और माइनस क्यू भाई b अब p, b से p तक के है तो हम लिखेंगे bp। इसको समीकरण सेकेंड ले लेते हैं। समझ में आ रहा है ना, हमने पहले प्लस क्यू आवेश के लिए निकाला तो यहाँ पे प्लस तो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, परंतु हम जानते हैं यहाँ पे प्लस है। अब जब माइनस क्यू के लिए निकाला तो हमने माइनस क्यू यहाँ पे लिख दिया है, इससे हमें पता चल रहा है माइनस क्यू के कारण विद्युत विभव है। या आप यहाँ पे प्लस क्यू भी लिख सकते हैं और यहाँ पे भी माइनस क्यू भी लिख सकते हैं, ऐसे भी आपको संकेत के द्वारा मालूम चल सकता है, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे, जब हमने दोनों के लिए निकाल लिया तो चूंकि अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब दोनों के कोण सामान्य है, ठीक है, जब दोनों के कोण सामान्य है, ए का भी कोण थीटा है और बी का कोण भी थीटा है, तो जब कोण बराबर होते हैं तो जो भुजाएं होती हैं वो भी बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब जो ए से पी तक की दूरी है वही बी से पी तक की दूरी है, मतलब जो ए पी है वो बी पी के बराबर है कि नहीं, ऐसे भी आप देख सकते हैं तो बराबर है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि जो ए पी है वो बी पी के क्या है भैया, इक्वल है। तो जब भैया इक्वल है तो इतनी बात आपको पता है, तब लिखेंगे तब परिणामी विभव, क्या भैया, परिणामी विभव हम ज्ञात करेंगे। तो परिणामी विभव का सूत्र हम लिखेंगे v इक्वल टू v प्लस ए प्लस v माइनस ए। हमने ऐसे लिखा है, यहाँ पे हमने अभी अच्छी स्थिति पर जब गणना किया था तो यहाँ पे माइनस दिया था और निरक्षी स्थिति पर प्लस लिखा है। क्यों भैया प्लस लिखा है, ये आपको बात पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से एकांक धनावेश है और यहाँ पर भी धनावेश है, तो इन दोनों के बीच की दूरी भैया एक ही है। तो जब दूरी दोनों का सामान्य है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक दूरी सामान्य है, तो इसका मतलब बल भी सामान्य लगेगा। और जब बल सामान्य लगेगा तो भैया जब बल सामान्य है तो इसीलिए हमने प्लस लिखा है। यदि बल अधिक होता और किसी पे कम होता तो जिस पर अधिक होता उसमें से कम वाले को घटाते, परंतु बल सामान्य है इसीलिए हमने प्लस लगाया है, ठीक है। तो अब मान हम रखते हैं, तो मान रखेंगे तो v इक्वल टू प्लस क्यू के लिखे रखें तो ये लिख देंगे 1/4πε0 क्यू बाई ए पी और प्लस लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, माइनस क्यू के लिए यहाँ पे लिखेंगे 1/4πε0 माइनस क्यू बराबर बी पी, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ये प्लस है, अब माइनस गुणा हो जाएंगे तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो ये 1/4πε0 क्यू बराबर ए पी और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू बाई बी पी। ये कुछ नहीं तो इधर गुणा है कि नहीं। तो अब आपको सॉरी गिर गया, तो अब आपको ध्यान देना है इतनी इतना मान, ठीक है। तो अब इतना में ध्यान देना है 1/4πε0 इंटू क्यू, 1/4πε0 इंटू क्यू, ये सामान्य ही है। और हम जानते हैं कि जो ए पी है वो बी पी के इक्वल है। तो भैया इसका मतलब ये दोनों सामान्य है तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका मतलब जो v का मान निकला वो शून्य निकला, ठीक है। तो इसका मतलब में क्या पता चला कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान क्या होता है भैया, शून्य होता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान शून्य होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने निकाला प्लस क्यू आवेश के कारण विभव, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, और उसके बाद हमने देखा कि जो AP है वो BP के बराबर है, और उसके बाद परिणामी विभव निकाल दिया, मान पुटअप किया तो हमें ये मिला। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, यदि आपको समझ में आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री के संबंध में किसी भी क्लास का, तो उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अदरवाइज यदि फिर भी आपको वो वीडियो नहीं मिलता है तो आपको एक नंबर दिया जा रहा है व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 8874726058। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जिस टॉपिक के बारे में आपको जानना है। यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या किसी भी क्लास का फिजिक्स केमिस्ट्री का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको
इस नंबर पे केवल मैसेज करके भेज देना है क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री वीडियो लिंक, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको केवल क्लास 12 का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से जाकर भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।